अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जीन्स की पैंट की जेब पर एक छोटी सी जेब क्यों होती है? और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एफ और जे कीज पर उभरा हुआ एक निशान होता है, लेकिन वो किस लिए बनाया जाता है? और क्या आपको मालूम है कि टूथब्रश के पीछे एक रबड़ का हिस्सा होता है, लेकिन उसके बनाने का पर्पस क्या होता है? और दोस्तों, टूथब्रश के पेस्ट पर नीचे की साइड पर ये निशान किस तरह का होता है और ये क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, ये सारी मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि टूथपेस्ट की ट्यूब पर नीचे एक छोटे से रंग का निशान होता है? कुछ में काला, कुछ में नीला और कुछ में सुर्ख रंग। लोग इसे अक्सर कहते हैं कि इस रंग से पता चलता है कि टूथपेस्ट में केमिकल है या नहीं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये बस एक कलर कोड है जो मशीनों को काटने और पैकिंग की मदद देता है। मतलब ये सेहत का इशारा नहीं, बल्कि फैक्ट्री की जरूरत है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि जीन्स की पैंट की जेब पर एक छोटी सी जेब क्यों होती है? जी हाँ, वो छोटी जेब जो आपकी जीन्स की दाएं जेब के अंदर होती है। इसे आजकल लोग सिक्के रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असल में 1800 की दहाई में घड़ी रखने के लिए बनाया गया था। तब लोग जेब घड़ियां रखते थे और ये जेब इनकी हिफाजत के लिए होती थी। ये सच में अमेजिंग है, लेकिन ये रिवाज आज भी कायम है और इसे लोग सिक्के रखने के लिए या और दीगर छोटी अंगूठियां और चीजें रखने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एफ और जे पर छोटे उभरे हुए डॉट्स होते हैं। ये दरअसल टच टाइपिंग करने वालों के लिए गाइड होते हैं, ताकि बगैर देखे हाथ सही जगह पर रखे जा सकें। पानी या कोल्ड ड्रिंक हम परचेज करके उसके ढक्कन को देखे बगैर ही फेंक देते हैं, या अगर देख भी लें तो उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसके ढक्कन में ही एक राज छुपा हुआ है। दोस्तों, पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन के अंदर एक प्लास्टिक की सील होती है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाई गई है। ये सील बोतल के अंदर प्रेशर को बरकरार रखती है, ताकि मशरूब कार्बोनेटेड रहे और खराब ना हो। दोस्तों, दिखने में तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत ही काम की है। दोस्तों, मोबाइल चार्जर का बड़ा सा बॉक्स यानी एडाप्टर, मोबाइल के चार्जर में जो बड़ा सा एडाप्टर होता है वो सिर्फ बिजली को मोबाइल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। ये अंदर मौजूद बिजली को रेगुलेट करता है, ताकि ज्यादा वोल्टेज मोबाइल को नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब ये मोबाइल की जान बचाने वाला मुहाफिज है। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में टूथब्रश तो करते ही हैं, लेकिन टूथब्रश करते वक्त आपने कभी ये सोचा है कि ब्रश के आगे के हिस्से पे तो दांतों को साफ करने वाले छोटे छोटे तार होते हैं, लेकिन उसकी बैक साइड या उसके बीच में रबड़ के कुछ निशानात होते हैं जिन्हें डिजाइन की सूरत में प्रिंट किया जाता है। लेकिन इनका क्या काम होता है ये हर कोई नहीं जानता। असल में इसे जबान पे फंसी हुई मैल को हटाने के लिए एक खास किस्म का प्लास्टिक के जरिए बनाया जाता है, जो जबान को नुकसान भी नहीं देता और जबान पर फंसी हुई मैल को भी हटा देता है। ये सच में अमेजिंग है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम पेंसिल खरीदते हैं तो उसमें ऊपर रबड़ नहीं होता, लेकिन अगर कोई खास पेंसिल हो तो उसमें अक्सर रबड़ पाया जाता है। लेकिन ये गोल गोल सा रबड़ किस काम आता है ये हर कोई नहीं जानता। हम सब समझते हैं कि ये पेंसिल के ऊपर लगा रबड़ कागज पे लिखा मिटा देता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये रबड़ सिर्फ ग्रेफाइट मिटाने के लिए मौसर है, इंक या प्रिंट मिटाने के लिए नहीं। यही वजह है कि कभी कभी ये पेज पर धब्बा छोड़ देता है, जो बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों, स्कार्फ या मफलर के किनारे छोटे छोटे फ्रेज होते हैं, यानी छोटे छोटे धागे। असल में ये डिजाइन नहीं, बल्कि कपड़े के बुनने का कुदरती अंजाम है। पुराने वक्तों में ये धागे काट कर सिलाई की जाती थी, मगर अब ये फैशन के तौर पर छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ तक कि इनके डिजाइन बनाए जाते हैं जो लाखों रुपए में सेल भी होते हैं। और अब इन फ्रिजेस के बगैर मफलर को कोई मफलर समझता ही नहीं। ये एक फैशन बन चुका है। दोस्तों, आजकल हर तीसरे बंदे के पास कार मौजूद होती है, लेकिन उसके बहुत से ऐसे फीचर होते हैं जो उन्हें नहीं मालूम होते। खासतौर पर आम आदमी को ये चीजें बहुत कम मालूम होती हैं। अगर आपके पास कार है तो आपने कार के स्टीयरिंग के पीछे मीटर पर ये निशान देखा होगा। इसे फ्यूल गेज कहते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर एक तीर का छोटा सा निशान होता है, जिसे आप एरो भी कह सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा एरो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। ये बताता है कि फ्यूल टैंक किस तरफ है, यानी आप किस तरफ से पेट्रोल को डलवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग रेंट पर कार लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, पर ये चीज उन्हें फ्यूल डलवाने में मदद करती है। दोस्तों, कोई गलती कोताही हो तो माजरत ख्वाह हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।